दोस्तों, आज मैं आपको वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के रूबरू करवाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से लेकर मृत्यु काल तक के बारे में बताऊंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्क नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माता का नाम पोलिन था। पोलिन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी वो उसको अपने से दूर नहीं करती थी। एल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो बोलता नहीं था। सामान्यतः 3 वर्ष के बालक तुतलाकर बोलना सीख जाते हैं। फिर भी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में एल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था और उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। एल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन सिपाहियों को देखते ही रोने लगता था। उस समय दूसरे सभी बच्चे बड़े होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उसकी सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। जब एल्बर्ट 5 वर्ष का हो गया तो उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उसके दिमाग में प्रश्न आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। एल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन शिक्षकों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता था क्योंकि वो रट्टी विद्या सिखाते थे। एल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। उसका बचपन में एक ही मित्र बना था, जिसका नाम मैक्स टैमले था, जिससे वो अपने मन की बातें करता था और तर्क संगत प्रश्न करता रहता था। एक दिन एल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका उत्तर मैक्स के पास नहीं था। इस तरह बचपन से उसको फिजिक्स में बहुत रुचि रही थी। एल्बर्ट के चाचा जैकब एक इंजीनियर थे, जिन्होंने एल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब भी अलजेब्रा में कुछ अननोन वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो उसे अलजेब्रा में शून्य मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लगा लेते हैं। 16 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट को स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पर उसने फिज़िक्स में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। वहीं पर उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पता लगाया था। एल्बर्ट ने ज्यूरिख से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी। ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन एल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से शुरू में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज किया था, जिसने उन्हें वर्ल्ड फेमस कर दिया। आइंस्टाइन को अपने इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। सारा संसार आइंस्टाइन की प्रशंसा करने लगा।
आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे। दोस्तों, अब हम आइंस्टाइन के निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ था। उनके यहाँ 2 पुत्र एल्बर्ट और एडुआई ने जन्म लिया। आइंस्टाइन के विवाह से पहले उनके पास एक पुत्री थी जिसे उन्होंने गोद लिया था, लेकिन उसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैरिक से तलाक हो गया और उसी वर्ष उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम थी और अपना ज़्यादातर समय अपनी वैज्ञानिक खोजों में लगाते थे। अब हम दोस्तों बात करेंगे आइंस्टाइन की मृत्यु कब हुई। 18 अप्रैल 1955 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन के अंत तक कार्य करते रहे और मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी वो किसी के मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टाइन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग को अध्ययन के लिए रखा गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी में हमें सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।